हुकूमती इत्तेहाद का सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद। हालात का तकाजा है चीफ जस्टिस और जजेस इलेक्शन केस से दस्तबरदार हो जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमत के इत्तेहादी जमातों के इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक लार्जर बेंच पहले ही 3 के मुकाबले में 4 जजेस की अक्सरियत से इंतखाबी दरख्वास्तें खारिज कर चुका। चीफ जस्टिस अक्सरियत पर अक़लियती फैसला मुसल्लत करना चाहते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच ने भी 184(3) के तहत जेर समात मुकदमात पर कार्रवाई से रोकने का कहा। सियासतदानों से कहा जा रहा है वो मिलकर बैठे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद तकसीम है। हुकूमती इत्तेहादियों का पार्लियामेंट की हालिया कानून साजी की भरपूर हिमायत का ऐलान। अदलिया पर हमला किया जा रहा है। अदलिया पर हमले को रोकने के लिए पूरी कौम को इकट्ठा करना है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा, जिनको चोर और करप्ट कहता हूं उनके साथ नहीं बैठूंगा। ये इंतखाबात की तरफ नहीं जाते तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। मुज़ाकरात हुए तो सिर्फ इलेक्शन के मामले पर बात होगी। अगर बातचीत हुई तो पार्टी के दीगर अराकीन करेंगे। मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं। इंतखाबात के लिए बात करने के लिए तैयार हूँ। मफादात के लिए सुप्रीम कोर्ट की तकसीम नवाज शरीफ की पुरानी रविश है। आइन की बालादस्ती के लिए खड़ी होने वाली जमातों से राब्ता किया जाएगा। तीन जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने पर गौर हो रहा है। फैसला भी हुआ नहीं, लेकिन हो भी सकता है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू। कहते हैं इन तीनों जज साहिबान का रिकॉर्ड है कि इन्होंने ज्यादातर फैसले मुस्लिम लीग नून के खिलाफ दिए। अब भी बज़ाहिर लग रहा है तीनों जज साहिबान हर कीमत पर केस को खुद ही निपटाने पर बजिद हैं। 9 रुकनी बेंच बना और अब 3 का है। तीनों जजेस ने फुल कोर्ट की सजा मुस्तरद कर दी है। तीनों जजेस ने अपने साथी अक्सरियती जजेस की बात भी तस्लीम करने से इनकार कर दिया। हमारे पास कोई सूरत नहीं कि हम अपना एहतजाज नोट कराएं। तहरीक इंसाफ का मुस्लिम लीग नून के खिलाफ रेफरेंस लाने पर गौर। फवाद चौधरी कहते हैं बहैसियत पार्टी नून लीग की रजिस्ट्रेशन मनसूख करने के लिए रेफरेंस पर गौर कर रहे हैं। इलेक्शन एक्ट की सरीहन खिलाफ वर्जी करते हुए एक मफरूर मुल्जिम इस जमात के फैसले कर रहा है। नून लीग ने ऐलान किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम नहीं करते। ये ऐलान बेज़ाते खुद आइन के आर्टिकल 6 की जद में है। असद उमर ने ट्वीट किया कि या आज आप आइन और पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं या उनके खिलाफ कोई दरमियानी रास्ता नहीं। तारीख में लिखा जाएगा कि जब आइन पाकिस्तान पर हमला हुआ तो किसने उसका दिफा किया और कौन हमलावरों का सहूलतकार बना। जजेस के खिलाफ रेफरेंस के मामले का बयान राना सनाउल्लाह जैसा शख्स ही दे सकता है। इन जजेस ने पीटीआई के खिलाफ भी फैसले दिए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मनपसंद के फैसले जजेस से लिए जाएं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का रद्द-ए-अमल। कहते हैं जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का नतीजा 0 निकलेगा। मुल्क में जमहूरियत अनारकी की तरफ चली जाएगी। 90 रोज का इलेक्शन 13 जमातों की सियासी मौत होगा। हुकूमत का इलेक्शन से फरार, अदलिया पर दबाव, गरीब कांटे के लिए जान देना सब खतरे की अलामत है। अदलिया या सड़कों पर अवाम में से एक का फैसला मानना होगा। भुट्टो ने जो आइन बनाया जरदारियों ने बर्बाद कर दिया। हमारी राय है नून लीग ने अदलिया पर हमले करने का फैसला कर लिया है। राना सनाउल्लाह ने जजेस पर बराह रास्त हमलावर होने का इशारा दिया। जजेस को दबाव में लाने के लिए उनके खिलाफ रेफरेंस की बातें की जा रही हैं। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इंतखाबात में ताख़ीर के लिए हर रास्ता अपनाया जा रहा है। एक तरफ इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं इंतखाबात नहीं होने चाहिए। भुट्टो के नवासे ने भुट्टो के आइन पर हमले का फैसला कर लिया है। इमरान खान मुल्क में माशी, सियासी और आइनी बहरान का जिम्मेदार है। जो भी इस फितने और फसाद का सहूलतकार है वो कौम का मुजरिम है। की सहूलतकारी आखिरी दमों पर है, माजी का हिस्सा होता जा रहा है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान जल्द नाअहल होगा। तुम्हारे धोखे और फ्रॉड का वक्त तमाम हो चुका। मुल्क को तुम जैसे फितने और फसादी से निजात दिलाकर ही दम लेंगे। नौजवानों को तुम्हारे जैसे शर से निजात दिलाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन पर सियासी जमातों से राब्ते। शाह महमूद कुरैशी कराची पहुंच गए। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। इमरान खान का पैगाम पहुंचाएंगे। पीटीआई की एमक्यूएम पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमाओं से मुशावरत। असद उमर और इजाज चौधरी की सिराजुल हक से मंसूरा में मुलाकात।
MWM के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास से भी राब्ते किए गए। इमरान खान से हलीम आदिल शेख और इमरान इस्माइल की मुलाकात। कानून और आइन की बालादस्ती के लिए सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी से राब्ते का टास्क दे दिया। कारकुनान की गिरफ्तारियों पर PTI रहनुमाओं और कानूनी टीम का इजलास। हिकमत अमली पर गौर किया गया। आइन की गोल्डन जुबली तकरीबात की तैयारियां जारी। स्पीकर कौमी असम्बली का इमरान खान को भी मदऊ करने का फैसला। साबिक वज़ीर आज़म को बतौर पार्टी सरबराह दावत दी जाएगी। ज़राए स्पीकर ऑफिस के मुताबिक इमरान खान खुद आएँ या अपना नुमाइंदा भिजवाएं, ये उनकी मर्जी होगी। स्पीकर की जानिब से तमाम सियासी जमातों के सरबराहान को मदऊ किया जाएगा। इमरान खान समेत तमाम सियासी और पार्लिमानी जमातों के सरबराहान को दावतनामे जारी होंगे। तकरीबात का आगाज भी आइंदा हफ्ते शुरू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी होंगे। इजराइल के साथ पाकिस्तान के कोई सिफारती ताल्लुकात हैं, न ही तिजारती। इस हवाले से पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया। वफाकी वज़ीर तिजारत के तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान इजराइल तिजारत शुरू होने की अफवाहें सरासर प्रोपोगेंडा है। न ही हमारे तिजारती ताल्लुकात हैं, न शुरू करने का इरादा है। अमरीकी यहूदी कांग्रेस की प्रेस रिलीज में भी कहीं पाक इजराइल सरकारी तिजारत का जिक्र नहीं। एक यहूदी पाकिस्तानी ने यरूशलेम और हिफ्फा के 3 ताजरों को ज़ाती हैसियत में नमूने भेजे। UAE से बात करेंगे कि पाकिस्तानी अशिया इजाज़त के बगैर इजराइल को बरामद न की जाए। मुफ्त आटे का हुसूल, इंसानी जाने निकलने लगा। फैसलाबाद में मुफ्त आटे के लिए आया एक शख्स दिल का दौरा पड़ने से जान बहक। आटे के असूल के दौरान अमवात की तादाद 13 हो गई। मुख्तलिफ शहरों में लगी कतारों में कोई कमी ना आ सकी। घंटों कतारों में लगे शहरी दरबदर। फैसलाबाद में गंदम की कीमत में मुसलसल इजाफा। आटे की कीमत 150 रुपये फी किलो से तजावुज कर गई। मुल्तान में भी आटा पॉइंट्स पर लंबी कतारें। शहरियों ने रश और धक्कम पेल से बचने के लिए आटा पॉइंट्स बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा महंगाई के बदतरीन तूफान की जद में रहा। अशियाए खुरनोश के रेट काबू से बाहर हो गए। लाहौर में अदरक 650, लहसुन 365, टमाटर 110 रुपये फी किलो हो गया। केले 350, सेब 305, अमरूद 160 रुपये में फरोख्त। कोयटा, मुल्तान, कराची, पेशावर और इस्लामाबाद में भी कीमतें आसमान पर। आम मार्केट और यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडाइज अशिया की कीमतें बराबर हो गईं। कीमतों में इजाफे से गरीब और मुतवस्सित तबके की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग। शेरानी के इलाके धाना सर पर पहाड़ टूटने से रोड ब्लॉक। कौमी शाहराह बंद। कई किलोमीटर के इलाके में बड़ी तादाद में मुसाफिर बसें और छोटी गाड़ियां फंस गई। NHA हुकाम का कहना है कि कोयटा से हैवी मशीनरी मुतासरा मकाम पर रवाना कर दी गई। रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर शुरू करने की तैयारी की जा रही है। 30 घंटे तक छोटी गाड़ियों के लिए। मगरबी हवाएं फिर एंट्री देने को तैयार। मूसलाधार बारिश और जालाबारी हो सकती है। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम शाम तक मुल्क में दाखिल हो जाएगा। पीर और मंगल के दरमियान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल खुलकर बरसने की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब के बालाई और वस्ती अजला में गरज चमक के साथ तेज बारिश और कई मकामात पर जालाबारी भी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, शिमाली बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिश का इम्कान। लाहौर में रिटायर्ड SP फरहताबाद शाह के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ्त। कत्ल में मुलव्विस 2 खवातीन समेत 3 मुलजिम गिरफ्तार। मकतूल की सगी भाभी भी गिरफ्तार। मुलजिमान में शामिल SSP CIA कहते हैं मुलजिमान ने कत्ल की प्लानिंग बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से की। कातिल ने मोटरसाइकिल पर आते वक्त और कपड़े पहने हुए थे। जाए बकुआ की तरफ जाते वक्त कपड़े तब्दील कर लिए। कत्ल करके वापस जाते हुए फिर लिबास तब्दील किया। अपनी तरफ से मुलजिमान ने कोई ट्रेस नहीं छोड़ा था। पुलिस ने जान फिशानी से काम करते हुए मुलजिमान को कम वक्त में ट्रेस कर लिया। शहदाए पाकिस्तान को सलाम। सिपाही एजाज अहमद ने पाक फौज की सिंध रेजिमेंट में बतौर सिपाही शमूलियत इख्तियार की। 2009 में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। शहीद के वालिद का कहना है बेटा बहुत छोटी उम्र में हमसे बिछड़ गया। बेटे की शहादत पर फख्र है।
शहीद की वालिदा का कहना है कि एक और बेटा भी होता तो वतन पर कुर्बान कर देती। शायकीन क्रिकेट, पाक कीवीज व्हाइट बॉल टॉकरों के लिए हो जाएं तैयार। ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त का आगाज। शायकीन पीसीबी की वेबसाइट से T20 मुकाबलों के लिए टिकट्स खरीद सकते हैं। दोनों टीमें 5 T20 और 5 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में जीत के लिए जोर लगाएंगी। ग्रीन और ब्लैक कैप्स के दरमियान सीरीज का आगाज लाहौर में 14 अप्रैल से होगा। और पाकिस्तानी मौसीकी का बड़ा नाम, लोक गीतों को जिंदगी देने वाले गजल और लोक गुलकार शौकत अली को दुनिया से रुखसत हुए 2 बरस बीत गए। 5 दहाइयों से ज्यादा अरसे तक आवाज का जादू जगाया। 65 की जंग में कौम का लहू करवाया। जाग उठा है सारा वतन, आज भी शौकत अली की पहचान। फनी खिदमात के तरफ उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत कई एजाजात से नवाजा गया।